दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए नया कानून तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसके नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान किया गया है। कानून और न्याय मंत्री ने गुरुवार को यह अध्यादेश जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि इस अध्यादेश को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड अजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020 कहा जाएगा। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके साथ लगते इलाकों में लागू रहेगा। यह कानून एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों से जुड़ा है। यह एक बार में लागू होगा। बुधवार को राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली से जुड़े वे इलाके जहां यह लागू हो सकता है, उनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर से सटे इलाके शामिल हैं, जहां प्रदूषण का स्रोत मौजूद है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता पर खराब असर डाल रहा है। कानून को सख्ती से लागू कराने के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा जिसमें 20 सदस्य होंगे। मंत्रालय ने कहा, कमीशन की ओर से जारी किसी आदेश और निर्देश या प्रावधानों का उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा और 5 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि पिछले 6 सप्ताह में कोविड-19 के लिए औसतन लगभग 11 लाख सैंपल्स की जांच की गई है और जांच की कुल संख्या 10 करोड़ 56 लाख के पार पहुंच चुकी है। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि 15 लाख जांच अब प्रतिदिन की जा सकती है। पिछले 3 सप्ताह में कोरोना संक्रमण दर में गिरावट का रुझान देश की जांच सुविधाओं के व्यापक विस्तार का प्रमाण है। बयान के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 10,75,760 सैंपल्स की जांच की गई है और अब जांच की कुल संख्या 10 करोड़ 56 लाख के पार पहुंच चुकी है। पिछले सप्ताह के दौरान लगभग 11 लाख सैंपल्स की जांच प्रतिदिन की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि 79% नए मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। नए मामलों में से सबसे ज्यादा 8,000 से ज्यादा मामले केरल में सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 6,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बयान में बताया गया है कि इस महामारी से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 73 लाख के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कुल 56,480 लोग स्वस्थ हुए हैं और 49,881 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में बुधवार को 5,673 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली में एक दिन में 5,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है? इस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को सामने आए कोरोना के रिकॉर्ड केसेस से तीसरी लहर का अनुमान लगाना सही नहीं है। दिल्ली के अंदर 5673 पॉजिटिव केसेस आए और 40 डेथ हुई थी। अभी दिल्ली के अंदर जो बेड्स की सिचुएशन है वो 5,665 बेड ऑक्यूपाइड है और 10,100 बेड अभी हमारे पास वेकेंट है। दिल्ली के अंदर अभी जैसे त्योहारों का सीज़न है, थोड़ा सर्दी भी है और एक हमने स्ट्रेटेजी चेंज करी कि भाई जो भी पॉजिटिव आता है उसकी पूरी फैमिली को और उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स को सबको टेस्ट कर रहे हैं और एक बारी नहीं, हम 2-2 बारी भी कर रहे हैं, 4-5 दिन के बाद दोबारा भी कर रहे हैं। तो उसकी वजह से लोगों को ढूंढना, मतलब हमारा आइडिया ये है कि एक भी केस बचे ना। तो इसकी वजह से लग सकता है आपको नंबर थोड़े ज़्यादा लग रहे हो, परंतु इसको ख़त्म करने के लिए, कंटेन करने के लिए ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है और मुझे लगता है इसके रिजल्ट जल्दी आएंगे। कि किस तरह से पहले किस तरह की स्ट्रेटेजी थी? नहीं, देखिए क्या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और मजबूत किया गया है।
कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ टेस्टिंग, मतलब क्या था कि पहले टेस्ट सबके किए जा रहे थे, अब उसको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली एक पॉजिटिव मिलता है तो उसके जितने भी कॉन्टैक्ट है 5 हैं 6 हैं 7 हैं उनकी भी टेस्टिंग की जा रही है। तो उसमें क्या होता है, परिवार में अक्सर ऐसा होता है पूरा परिवार निकल आता है। तो अब देखा जाए अगर परिवार करेंगे तो नंबर परिवारों के नंबर कम है पर इंडिविजुअल के नंबर बढ़ जाते हैं। सर पहली बार 5,000 का आंकड़ा पार किया चाहिए, तीसरा वेव है क्योंकि हम ये देख रहे थे पहला और दूसरा वेव जाके देखिए अब मुझे लगता है कि एक हफ्ता अभी वेट कर लीजिए तब बता सकते हैं ट्रेंड क्या है। तो अभी थोड़ा जल्दी होगा कि तीसरा वेव क्या ना, पर हो भी सकता है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक और कदम उठाया है। इसमें दिल्ली के नागरिक प्रदूषण से जंग लड़ने में सरकार की मदद कर सकते हैं। आज से ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया जा रहा है, जिसके जरिए दिल्ली के किसी भी इलाके में हो रहे प्रदूषण की शिकायत की जा सकती है, जिसका निपटारा तय समय सीमा के अंदर ही किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ग्रीन ऐप लॉन्च करने की जानकारी दी। आज हम ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च कर रहे हैं। इस ऐप को आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये केवल एंड्रॉयड पे है, हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी थोड़े दिन में आ जाए। इसमें आप किसी भी तरह की पोल्यूशन की कंप्लेन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कहीं जा रहे हैं, आपने देखा कि कहीं कूड़ा जल रहा है, आप वहीं पे उसकी फ़ोटो खींच के उसको अपलोड कर दीजिए, उसकी वीडियो बना के उसको अपलोड कर दीजिए और उसकी कंप्लेन कर दीजिए इस ऐप के ज़रिए। आप देख रहे हैं कहीं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है, कहीं कोई व्हीकल है वो व्हीकल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है, कहीं किसी और वजह से डस्ट कंस्ट्रक्शन का डस्ट निकल रहा है, कहीं भी किसी भी तरह का आप अगर पोल्यूशन देख रहे हैं तो आप इस ऐप के ज़रिए कंप्लेन कर सकते हैं। आप इसमें वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ऑडियो अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं और जब आप अपलोड करोगे तो आपकी लोकेशन जहाँ से आप अपलोड कर रहे हो वो ऑटोमेटिक लोकेशन आ जाएगी, ताकि हमें पता चल सके कि एग्जैक्टली कहाँ पे वो धुआं फैल रहा है और आपकी कंप्लेंट ऑटोमेटिकली उस विभाग के पास पहुँच जाएगी जिस विभाग को उस पर कार्रवाई करनी है। जम्मू कश्मीर में जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर बनाए गए नए नियमों से संबंधित नोटिफिकेशन पर सियासी उबाल जारी है। सरकार के इन नियमों के खिलाफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल होने जा रही राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को कई कार्यकर्ताओं समेत हिरासत में ले लिया गया। इससे महबूबा मुफ्ती भड़क गई और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल दिया। आज आपने देखा कि हमारे पीडीपी के लोग कल तो जम्मू में निकले, वो ये जो जम्मू कश्मीर की जमीन को लूटने का कानून बीजेपी ने पास किया है उसके खिलाफ कल हमारे जम्मू के पीडीपी के लोग निकले और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आज वही प्रोटेस्ट यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पीडीपी के लोग करने जा रहे थे। उनको अरेस्ट किया गया, उनको रात को घर से उठाया गया और आज जितने भी लोग हमारे ऑफिस को सील किया गया और उसके बाद हमारे लोगों को बंद किया गया। उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं थाने में उनसे मिलने जाऊं, मगर मुझे वहां बिल्कुल रोक दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर में न जर्नलिस्ट बात कर सकते हैं, न सिविल सोसाइटी बात कर सकते हैं, न पॉलिटिशियन बात कर सकते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया है।